हेलो स्टूडेंट। तो ये साइबर डिफेंस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये 15 नंबर का पक्का पूछेगा और ये क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन छुपा है। या तो पूछ देगा जीडीपीआर के बारे में, जो 5 नंबर में पूछता है इसके बारे में टिप्पणी करें, ये सब दोनों के बारे में। या फिर पूछ देगा कि सिर्फ इन दोनों का अंतर बताएं। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, इस वीडियो में इन तीनों का आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो क्वेश्चन हमारा, यूरोप के जीडीपीआर और भारत के डीपीडीपी अधिनियम के बीच के मुख्य अंतर और समानताएं क्या है। तो आपके माइंड में चल रहा होगा जीडीपीआर और डीपीडीपी ये है क्या। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जीडीपीआर और डीपीडीपी है क्या। तो चलिए देखते हैं पहले ये है क्या, तभी आपको पूरा आंसर समझ में आने वाला है। और तो जीडीपीआर एक यूरोपीय कानून है। जीडीपीआर एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, पर्सनल डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे रखा जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब जीडीपीआर एक ऐसा सख्त डेटा सुरक्षा कानून है जो हर व्यक्ति को अपने डिजिटल डेटा पर पूरा नियंत्रण और कंट्रोल देता है ही कौन उसे देख सकता है और कौन उसका उपयोग कर सकता है। भारत का है यहाँ पे डीपीडीपी, भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, और यूरोप के द्वारा बनाया कानून था, ये भारत के द्वारा बनाया गया कानून है। तो डीपीडीपी एक ऐसा कानून है जो बताता है कि किसी व्यक्ति का डिजिटल डेटा जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो, लोकेशन आदि किस तरह से इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। यानी अगर कोई वेबसाइट या कंपनी अपना डेटा लेती है तो उसे बताना होगा कि वह क्यों ले रहा है और उसका कैसे इस्तेमाल करेगी वो कंपनी। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या समानता है, मतलब दोनों में कौन कौन से बातें सिमिलर है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेंगे, इंट्रोडक्शन। जीडीपीआर यूरोप का डेटा सुरक्षा कानून है जो 2018 में लागू हुआ। 2018 से यूरोप में लागू है। इसका उद्देश्य यूरोपीय नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षा करना है। डीपीडीपी भारत का नया कानून है जो 2023 में पारित हुआ है। भारत में यह कानून कब पारित हुआ है? 2023 में। और इसका मकसद भारतीय नागरिकों के डिजिटल डेटा का रक्षा करना है। डीपीडीपी डिजिटल डेटा को रक्षा करता है। दोनों में क्या सिमिलर बातें हैं, आइए देखते हैं। दोनों का मुख्य लक्ष्य लोगों की निजी जानकारी, पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना है। दोनों कानूनों में किसी भी डेटा को इकट्ठा करने से पहले व्यक्ति की स्पष्ट अनुमति लेना जरूरी है। मतलब किसी भी एप्लीकेशन या साइट में अगर वो आपका डेटा ले रहा है तो आपसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि आपका डेटा ले या नहीं ले। तो ये दूसरा पॉइंट है। और अगला पॉइंट है, व्यक्ति को अपने डेटा को देखने, संशोधित करने और हटाने का अधिकार है। जो व्यक्ति है वो अपने डेटा को डिलीट कर सकता है, फॉरगेट कर सकता है। अगर किसी संस्था का डेटा लीक होता है तो उसे तुरंत सरकार या नियामक संस्था को सूचित करना होता है। जैसे कि अगर कोई आपका पर्सनल वीडियो या डेटा लीक हो गया तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करें। हर जगह अलग अलग कानून होता है, यूरोप का अलग होगा, लेकिन दोनों का जो मकसद है सेम है। दोनों में कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई हैक वगैरह डेटा करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कानून लगाया जाता है। दोनों कानून डेटा को सुरक्षित रखने और बिना अनुमति किसी को साझा न करने पर जोर देता है। जिस व्यक्ति का डेटा है उसका अनुमति लिए बिना कोई आपका डेटा को शेयर करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये हो गया समानताएं, इन दोनों के बीच क्या क्या सिमिलर बातें थी। और अब देखते हैं मुख्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन जीडीपीआर एंड डीपीडीपी। तो यहाँ पर लिख लेना है दोनों में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद दोनों का कॉलम बना देना है। एक तरफ लिखना है जीडीपीआर यूरोप और दूसरा तरफ लिखना है भारत डीपीडीपी। जीडीपीआर पूरे यूरोपीय संघ ईयू और उन विदेशी कंपनियों पर जो ईयू नागरिकों को डेटा संभालती है। मतलब ये पूरे यूरोपीय संघ और उन विदेशी कंपनियों का भी डेटा संभालती है। और इसमें भारत में लागू और उन विदेशी कंपनियों पर भी जो भारतीय नागरिकों का डेटा प्रोसेस करती है। कानून यूरोप में 2018 में लागू हुआ था और यह कानून 2023 में लागू हुआ था भारत में। 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का डेटा विशेष रूप से सूचित रखा जाता है। इधर भारत 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सुरक्षा दी गई है।
यहाँ 16 और यहाँ 18 विश्वसनीय होने हैं। डेटा को अन्य देशों में भेजने के लिए बहुत सख्त नियम है और भारत सरकार ही यह तय करेगी कि किन देशों में डेटा भेजा जा सकता है। इसमें भारत सरकार तय करेगा और इसमें नियम लागू है, तो समझ सकते हैं दोनों का डिफरेंस। यूरोप में बहुत कानूनी और जटिल भाषा में लिखा गया है और यहाँ पर भारत में सरल हिंदी अंग्रेजी भाषा में आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाया गया, ताकि आम लोग भी इस कानून को समझ सके और नियम को पढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा बहुत सख्त और यूरोप में अच्छी तरह लागू है। यूरोप में पूरी तरीके से यह कानून लागू हो चुका है और सख्त नियम से, और भारत में नया है। भारत में नया नया कानून आया है जो लागू करने की प्रक्रिया अभी भी विकसित हो रही है, मतलब अभी भी चल रहा है इसका काम, प्रोसेस में। अब में यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होता है और भारत में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो आप लोगों को ये अंतर समझ में आ गया होगा दोनों में क्या क्या अंतर है। निष्कर्ष देख लेते हैं। जीडीपीआर एक पुराना सख्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेटा सुरक्षा कानून है। जो यूरोप का जीडीपीआर है यह पुराना कानून है 2018 का, जिसे पूरी दुनिया में मानक रूप से तय हुआ है। और डीपीडीपी भारत का नया और आधुनिक कानून है जो भारत के डिजिटल माहौल और नागरिकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह नया कानून भारत के माहौल को देखकर बनाया गया है। तो दोनों का उद्देश्य निजी डेटा को सुरक्षित करना है, वहाँ के नागरिकों और गोपनीयता की रक्षा करना है। अंतर बस इतना है कि जीडीपी ज़्यादा व्यापक और कठोर है, जबकि डीपीडीपी सरल, लचीला और भारत के संदर्भ में उपयुक्त है। मतलब कहा गया कि लोक कानून जो है बहुत कठोर है, वहाँ पर अगर डेटा लीक वगैरह हैक वगैरह कोई करता है तो वहाँ पर सख्त नियम बनाया गया है जिससे कानूनी कार्रवाई तुरंत हो जाता है। लेकिन भारत में यह सरल है, मतलब भारत में धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, न्यू है, तो यहाँ भी कठोर बन जाएगा धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।